हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे बेस्ट स्ट्रेटेजी टू क्लियर इंग्लिश पेपर। जी हाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का वैकेंसी नोटिफाई कर रखा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। अब इस पेपर में आपका इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा। क्यों? क्योंकि 50% क्वेश्चंस जो हैं आपके इंग्लिश से पूछे जाएंगे इन प्रीलिम्स। तो इसके मद्देनज़र आपका जो इंग्लिश का पेपर है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसी के रिगार्ड में आज की वीडियो होने वाली है, जिसमें मैं आपसे शेयर करूंगा कि क्या इंट्रिकेसीज होती हैं इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए और कैसे आपको आने वाले दिनों में इस पेपर की तैयारी करनी है इंग्लिश पोर्शन की, जिससे आप अच्छे से इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर पाएँ और अपना नाम जो है मेरिट में दर्ज कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए जानते हैं सब कुछ। अब ये जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एडवर्टाइजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑफ इंडिया की तरफ से। और नेक्स्ट है आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। जैसे मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था ना कि 50 मार्क्स इंग्लिश के हैं, तो देखिए आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से 50 क्वेश्चंस इंग्लिश के ही हैं। रेस्ट 50 आपके इंक्लूड करेंगे जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस और रेस्ट 25 जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस, और ये टोटल 2 आवर्स का होगा। ठीक है, ये अभी हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर पे ही फोकस करते हैं। ठीक है, रेस्ट जो है आपका आने वाले टाइम में मैं आपको स्ट्रेटेजी शेयर कर लूंगा। अब ये जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये था कि कैसे आप अपने पहले क्वालिफाई करेंगे प्रीलिम्स, फिर आपको उसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे बुलाया जाएगा, फिर उसके बाद किस रेशियो में बुलाएगा, ये सब है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आज की वीडियो में, वो है कि कैसे हम इस 50 मार्क्स को अच्छे से अटेम्प्ट करें, जिससे हम 50% तो 100% कर लें। ठीक है, अब देखिए बुक्स की अगर बात की जाए इंग्लिश के लिए, प्लिंथ टू पैरामाउंट ये बुक है, या फिर आप केडी कैंपस की भी बुक ले सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी बुक अगर आप लेंगे और इसके साथ अगर आपने ये अच्छे से कर ली, तो आप एसपी बख्शी जरूर करेंगे। ठीक है, ये आपको प्लिंथ टू पैरामाउंट या फिर केडी कैंपस की इंग्लिश की बुक जरूर करनी है। ठीक है, ये तो याद रखना। और एसपी बख्शी जो है आपका चेरी ऑन द टॉप होगा। ये तो आपको, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप जरूर करिएगा। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज करनी है आपको, वो है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर रीड करने के गाइस बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। फिर आपकी जो अप्रोच होती है ना, एक सिंगल अप्रोच नहीं होती कि सिर्फ आप इसी डायरेक्शन में अटैक कर रहे होंगे। न्यूज़पेपर से आपकी मल्टीपर्पज अप्रोच होगी। क्या क्या अप्रोच होंगी आपकी? पहले आपका जो है कॉम्प्रीहेंशन। जी हाँ, आपको चीज़ों को पढ़ने का अपठित गद्यांश जिसको हिंदी में कहते हैं, उसकी आपके प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली होती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका एंटोनिम सिनोनिम्स होते जाएंगे कि आपको जो डिफिकल्ट वर्ड्स लगते हैं वो आपके ऑटोमेटिकली, आपको कहीं ना कहीं बार बार रिपीटेशन से बार बार आप पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली उनके मीनिंग्स याद होते जाएंगे, बैक ऑफ द माइंड में स्टोर होते जाएंगे। और आपका जो क्लोज टेस्ट है, क्लोज टेस्ट भी आता है आपके एग्जाम में। उसमें क्या होता है कि फिल इन द ब्लैंक्स टाइप आएगा, या फिर 4 ऑप्शंस आएंगे, उसमें से बोलेंगे इस वाली लाइन में क्या बेस्ट सूट करता है। तो क्लोज टेस्ट भी आपका कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ने से होगा। ठीक है, और पीक्यूआरएस, पीक्यूआरएस क्या है? सेंटेंस रीअरेंजमेंट जो होता है ना, वो भी आपका न्यूज़पेपर से बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ लोग पूछेंगे कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो गाइस इंडियन एक्सप्रेस आप पढ़ सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस बहुत अच्छा, और हिंदू की तरह इतना महंगा भी नहीं है। मोर देन मतलब 7 रुपए का आता है, तो 7 रुपए आप इतना कर सकते हैं अगर आपको इस एग्जाम को क्रैक करना है तो। ठीक है, और ऐसा ही नहीं कि आप पहले ही दिन से आप एडिटोरियल पढ़ने लग जाए, नहीं। आपको फ्रंट के फर्स्ट 2 पेजेस या फिर 3 पेजेस, सिर्फ 3 पेजेस पढ़ने हैं। अगर 3 पेजेस है तो आपका सिटी, जो सिटी में आप रहते हैं उस सिटी का पेज होता है वो, और फर्स्ट 2 जो है आपका जो करंट अफेयर्स या फिर इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो आपके फर्स्ट 2 में होती हैं। तो आपको सिर्फ वही 2 पेजेस पढ़ने हैं स्टार्टिंग के दिनों में। फिर उसके बाद जैसे जैसे आपको चीजें समझ आने लग जाए, आप आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। बट कोशिश कीजिएगा कि 45 मिनट्स से ज्यादा ना पढ़ें, कहीं ऐसा ना हो कि आप सिर्फ न्यूज़पेपर ही पढ़ने लग जाएं। 45 मिनट्स मोर देन सफिशिएंट है। और अब न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, देखिए अगर आप सपोज कोई एक लाइन पढ़ रहे हैं, उसमें एक डिफिकल्ट वर्ड आया है, ठीक है, आप एक डिफिकल्ट वर्ड का मीनिंग ढूंढिए और वहीं उसकी मीनिंग को लिख दीजिए।
अब इससे क्या होगा, आपकी दो चीजें होंगी। पहले आप मीनिंग आपको समझ नहीं आया तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा और आप उसको डिक्शनरी में समझेंगे या फिर अपनी ऑनलाइन डिक्शनरी में देखेंगे, और फिर लिखने से क्या होगा, कहीं ना कहीं वो आपके बैक ऑफ द माइंड में और ज्यादा हार्डली स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो आप अगली बार जब भी वो आएगा तो आपको ऐसे पता रहेगा कि यार कहीं ना कहीं इसका मीनिंग ये था, क्योंकि अब ये एमसीक्यू ऑप्शन है तो एमसीक्यू में कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगने लग जाता है यार मुझे इसका मीनिंग तो पता है, या इसका मीनिंग ऐसा ही कुछ हो सकता है। तो ये आपका न्यूज़पेपर बहुत अच्छा पार्ट प्ले करेगा अगर आपको इस एग्जाम को क्लियर करना है तो। ठीक है, आपको तीन चीजें क्लियर हो गई। पहले आपको प्लिंथ टू पैरामाउंट या फिर केडी कैंपस की बुक जो है वो आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए। उसमें सब कुछ, चाहे फॉर आपके जो रूल्स हैं इंग्लिश के, चाहे एंटोनिम सिनोनिम्स हैं, चाहे इडियम फ्रेजेस हैं, चाहे आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये सब याद होना चाहिए। और उसके बाद ये कर लेंगे तो एसपी बख्शी पे मूव कीजिएगा। एसपी बख्शी थोड़ी मोटी किताब है, उससे पहले आप जरूर प्लिंथ टू पैरामाउंट करके जाइएगा। ठीक है, फिर उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ लेना। आपको न्यूज़पेपर तो जरूर पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर से आपका 100% सिलेक्शन होगा। जी हाँ, 100% मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप इंग्लिश के लिए यही दो पोर्शंस हैं करने के लिए, इसके अलावा आपको कहीं भी आपको हाथ पैर नहीं मारने। वो कहते हैं ना कि आपके पास एक किताब होनी चाहिए जो आपको 1000 बार किया हो। 1000 किताब को एक बार नहीं करना, आपको सिर्फ एक किताब को 1000 बार करना है। तो ये दो किताबें और न्यूज़पेपर वही चीज है। ठीक है, और न्यूज़पेपर से आपका करंट अफेयर्स तो 100% होगा ही होगा। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ आ गई। अब नेक्स्ट वीडियो से मैं क्या करूंगा, आपसे डेली 10 to 15 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के प्रैक्टिस कराऊंगा। जी हाँ, आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जब भी इन वीडियोस की नोटिफिकेशन आए तो प्लीज वीडियो को देखना, और उस ग्रामेटिकल रूल को या फिर एंटोनिम सिनोनिम जो भी मैं आपसे उस वीडियो में पूछूंगा, जरूर एक कॉपी में लिख लेना और बार बार उसको रिवाइज करते रहना। इससे क्या होगा, क्योंकि प्रैक्टिस तो देखिए आप पढ़ तो खुद से रहे, लेकिन क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस 10 से 15 क्वेश्चन डेली करेंगे तो आपके आसानी से बहुत अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर पाएंगे जब भी आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा तो। ठीक है गाइस, अब अगर इसके अलावा भी आपका कोई डाउट आता है विद रिस्पेक्ट टू इंग्लिश सेक्शन, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपकी क्वेरी रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो या फिर आपको मेरे एफर्ट्स जो कि मैं आपके लिए जेसीए के एग्जाम के रिगार्ड में कर रहा हूं पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव कंटेंट विद रिस्पेक्ट टू जेसीएस एग्जाम आई विल बी अपलोडिंग ऑन द रेगुलर बेसिस। ठीक है गाइस, ये था आज का मेरी तरफ से वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।